महाराणा प्रताप भवन पलवल में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर खेल मंत्री गौरव गौतम, राज्य मंत्री राजेश नागर, असंध के विधायक योगेंद्र राणा, हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एवं महाराणा प्रताप भवन पलवल के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा भी मौजूद थे। इस मौके पर महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज पलवल का भवन निर्माण प्लान और प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया गया। विपुल गोयल ने कहा कि महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज शिक्षा के साथ साथ हमारी बेटियों को संस्कार देने का कार्य करेगा। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। बेटियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। इसके अलावा बेटियों को कानून के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है। बेटियों को शिक्षित करने के लिए महिला कॉलेज खोले गए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया गया है। विपुल गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार पानी के मुद्दे पर राजनीति न करे, वरना उनका हश्र भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसा होगा। उन्होंने कहा है कि पानी पर सभी का अधिकार है। हरियाणा अपना हक मांग रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान को लेकर झूठा प्रचार कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को बचाने का कार्य किया है। देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। बिहार में भी भाजपा की सरकार बनेगा और कमल खिलेगा। काम भी कर रही है, उसमें एक और नींव का पत्थर रखने का काम, उसको और आगे बढ़ाने का काम भाई हरिंदर सिंह जैसे लोग कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी संस्था को इकट्ठा करके यहाँ पर रानी पद्मावती के नाम पर जो गर्ल्स कॉलेज की फाउंडेशन रखी है। मैं समझता हूँ ये सरकार का एक पैरेलल काम है। सरकार की जिम्मेदारी को समझने वाला काम है कि सामाजिक संस्थाएं भी सरकार का जो नारा है उसको आगे लेकर चलने का काम कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ, अभी इन्होंने कहा भी कि हमारे जो गुरु हैं उनका डीएनए और महाराणा प्रताप जी का डीएनए एक था। वो हमारे गुरु नहीं, हमारे वंशज थे, इसलिए उनका डीएनए एक था, तो विपुल गोयल का डीएनए भी है। महाराजा अग्रसेन हमारे वंशज थे और वो एक सूर्यवंशी राजा थे, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वैश्य कोई जाति नहीं होती, वैश्य एक संस्कृति है, एक व्यवस्था है। जिस तरीके से पहले घरों के अंदर एक बड़े पहलवान आदमी को, बड़े तगड़े आदमी को सरदार बना दिया जाता था, ऐसे ही महाराणा प्रताप जी की जो डीएनए है, जो पूरा का पूरा सूर्यवंश है, उसके अंदर महाराजा अग्रसेन जी ने वैश्य वर्ण की स्थापना की कि हम लोग बिजनेस करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे और समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। तो इसलिए हमने और आप में कोई फर्क नहीं है। इसलिए जो रानी पद्मावती है, रानी पद्मावती भी, और महापुरुष वैसे तो किसी जाति के नहीं होते। महापुरुष किसी जाति के, महापुरुष सभी के लिए महापुरुष होते हैं। महापुरुष अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत होते हैं, जो समाज के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, उसे महापुरुष कहा जाता है। तो इसलिए आज यहाँ महारानी पद्मावती के नाम पर कॉलेज, और कॉलेज भी गर्ल्स कॉलेज, और इतना अच्छा जो संकल्प आज यहाँ पर लिया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। राणा जी ने शुरू किया है, और क्या कहेंगे इस अवसर पर? पहले यहाँ मुख्यमंत्री जी भी आए थे और ये बहुत ही अच्छा प्रकल्प है। एक महारानी पद्मावती के नाम पर जो गर्ल्स कॉलेज को आज यहाँ पर विधिवत शुरुआत की गई है, उसके लिए मैं हरेंद्र राणा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये कॉलेज बनेगा तो ये कॉलेज महारानी पद्मावती के संस्कारों को भी लेकर हमारी बच्चियों को आगे ले जाने का काम करेगा और एक समाज में एक अच्छा मैसेज लेकर हमारी बच्चियां यहाँ महिलाओं के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? एक तरह से जो महिलाओं में जो संस्कृति है, कल रेणु भाटिया जी आई तो उन्होंने कहा कि जो ओयो की जो संस्कृति जो बढ़ती जा रही है, लड़कियां ओयो में जाती हैं और बाद में थाली में जाकर के खड़ी हो जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो संस्कारों की बात है, हम माँ बापों को भी अपनी बच्चियों को संस्कार देने चाहिए और उन्हें अच्छे तरीके से, जो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे समाज के अंदर अच्छे आचरण की बात हो, उसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है। सरकार ने टाइम पर महिला कॉलेज खोलने की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, दुर्गा वाहिनी हो, महिला थाने हो, हर तरीके से महिलाओं को सशक्त करने का, उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयास करने का काम किया। और जो महिलाएं हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेवारी है, किसी भी तरीके से उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। महारानी पद्मावती के नाम पर हो रही है। हिमाचल की सीएम ने कहा है कि हरियाणा पंजाब पानी हमारा, हिमाचल का है। ऐसा है
इस पानी पर जो राजनीति करने का काम कर ये किसी समाज के लिए नहीं, छत्तीस बिरादरी के लिए, हर वर्ग के लिए इसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं समाज के लोगों से आग्रह करता हूं इस मंच के माध्यम से, राजनीतिक लोग हों या सामाजिक लोग हों, क्योंकि दुनिया में जो बड़े से बड़े काम किए गए हैं वो समाज के द्वारा, समाज से और समाज के लिए किए गए हैं। इसलिए आज इस कार्यक्रम को जो आयोजन किया गया है, ऐसी महारानी के नाम से, इसका इतिहास जिन्होंने अपने सम्मान के लिए कई हजारों छात्रानियों को लेकर जोहर कर दिया था। ये कॉलेज ना कोई पढ़ाई का केंद्र बनेगा, बल्कि एक प्रेरणा का केंद्र भी बनेगा। इस कॉलेज से हमारी बहन बेटियों को प्रेरणा भी मिलती रहेगी, उनके चरित्र और मान सम्मान के लिए वो कैसे जी सकती हैं, उसके लिए इस कॉलेज का अनावरण होने जा रहा है। ये प्रेरणा का केंद्र भी बनेगा। हमें पूरा भरोसा है जब ये कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा तो पलवल के विकास में और देश और दुनिया और इस प्रदेश के विकास में हमारी जो बहन बेटियां पढ़कर हमारा मान सम्मान बढ़ाएंगी, ये कॉलेज उसके प्रेरणा का प्रतीक होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और एक प्रकार से इतिहास की ऐसी महारानी के नाम से जो देश अपना इतिहास भूल जाते हैं वो जल्दी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हमारा देश है, ये भारत महान देश है जो अपने इतिहास को बार बार जागता रहता है, बार बार चिंतन करता है, बार बार सोचता है। ऐसे इतिहास में हमारी महारानी पद्मावती के नाम से ये कॉलेज खोला जा रहा है। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं।